साथियों, एक दिन देवादिदेव महादेव भोले शंकर श्री हनुमान जी की कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान शिव ने हनुमान जी की कथा सुनाते हुए कहा कि जब श्री राम से पहली बार मिले और श्री राम जी का दर्शन हुआ हनुमान जी को, तो दृष्टि कहीं और नहीं गई, दृष्टि सीधी चरणों पर गई। जिसकी दृष्टि सबसे पहले चरण पर गई हो, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी ने भगवान का स्वरूप भी देखा, मुख चंद्र भी देखा, भुजाएं भी देखी, लेकिन मन अटका कहाँ, दृष्टि कहाँ टिकी? चरणों में। और जब श्री हनुमान जी ने भगवान के श्री चरणों को देखा तो कहा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी। आपके चरण कितने कोमल हैं और यह पृथ्वी कितनी कठोर है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के मुख से जब यह वचन सुने तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो कहा कि लक्ष्मण, हनुमान जी इतने भाव विभोर होकर ये बात कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता है, व्यंग जैसा लगता है। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, लेकिन मेरी इस मुस्कान के पीछे भी एक कारण है। तो भगवान राम ने पूछा, क्या? तो बोले, मैं जब से आपके साथ इस वन यात्रा में हूं, कोई ना कोई नित्य मिलता है और आके यही कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और पृथ्वी बड़ी कठोर है। तो कहते तो सब हैं, पर किसी ने आज तक व्यवस्था की है क्या? और बोले कि प्रभु, इतने लोग कहते रहे, उनमें हनुमान जी भी एक हैं, तो हम रोज सुनते हैं, इसलिए हमें हंसी आ गई कि ये भी कह रहे हैं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, पर इंतजाम तो आज तक किसी ने नहीं किया। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी भी हंसने लगे और हंसते हुए श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। अब जब राम जी को हंसते हुए देखा तो लक्ष्मण जी का तो उद्देश्य ही यही था कि प्रभु मुस्कुरा जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, अब आप हंस ही रहे हैं तो एक बात और कहूं। तो पूछा, क्या? तो लक्ष्मण जी बोले, सबसे ज्यादा दुखी थे भरत भैया, बहुत दुखी थे, पर इंतजाम करने की तो कौन कहे, पादुका और ले गए। सादर भरत शीश धरि लीन्ही। अब तो राम जी हंसने लगे और राम जी को खूब खुलकर हंसते देखा तो लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में शीश रख दिया और कहा कि प्रभु, मैं अन्य किसी की बात नहीं कर रहा हूं, श्री भरत जी भी मेरे वंदनीय हैं और हनुमान जी भी मेरे वंदनीय हैं, लेकिन आप मेरी इन अटपटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन राम जी ने ये भी कहा कि हनुमान जी ऐसे नहीं हैं, न ही कोई रामचरण अनुरागी। ये तो व्यवस्था करेंगे और सचमुच श्री हनुमान जी ने
उसी दिन से श्री राम जी को पैदल नहीं चलने दिया। लिए 2 जन पीठ चढ़ाए, पीठ पर बिठाकर। रामचरितमानस में कहा है कि पीठ पर बिठाकर, और चित्रों में भी हम सभी लोग देखते हैं कि स्कंधारूढ़ है भगवान। श्री हनुमान जी के कंधों पर विराजमान है भगवान। और एक बार तो रावण के साथ युद्ध में भी रावण रथ पर बैठकर आया और राम जी के पास रथ तो था नहीं, तो विभीषण जी को संदेह हुआ। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। और जब श्री हनुमान जी को ये पता लगा कि प्रभु रथ विहीन हैं, तो श्री हनुमान जी आए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप चिंता ना करें, आपका रथ तैयार है, मेरे कंधों पर बैठिए। ये सुन राम जी ने बहुत भाव विभोर होकर कहा कि हनुमान, तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, लेकिन तुम भला रथ कैसे हो सकते हो? रथ तो रथ होता है। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु संकोच मत करो, रावण के रथ से आपका रथ अच्छा है। तो पूछा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि रावण खुद लड़ेगा, लेकिन उसका रथ नहीं। लेकिन आपका रथ तो ऐसा है कि आप तो लड़िए और लड़ते लड़ते थक जाएं, तो इस रथ को आज्ञा दीजिए, आप भी लड़ें और आपका रथ भी लड़े। इससे बढ़िया क्या बात होगी? और भगवान शिव हनुमान जी की कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब से श्री राम जी हनुमान जी से मिले हैं, तब से हनुमान जी ने उन्हें कभी भी पैदल नहीं चलने दिया, हमेशा अपने कांधों पर लेकर चलते हैं। और इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिसके कांधों पर स्वयं भगवान विराजमान हो और सिर पर भगवान का हाथ हो, उसके जैसा कोई भी बड़भागी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर भगवान की कृपा को पाना है तो हनुमान जी की शरण में आना ही होगा, हनुमान जी की शरण लेनी ही होगी, हनुमान जी का आश्रय लेना ही होगा, क्योंकि भगवान वहीं जाते हैं जहां हनुमान जी ले जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वश में कर लिया है। इसका प्रमाण सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे नामु। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।